वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 फरवरी 2022 और 21 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए हर साल 20 फरवरी को ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। कब? 2009 में। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया और चाइनीज न्यू ईयर भी इस बार 1 फरवरी को मनाया गया है। तो ये अभी तक फरवरी के इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संग्रह को स्वचालित करने के लिए किस बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है? तो संग्रह को स्वचालित करने के लिए अभी आरबीएल बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। कब? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? राजीव आहूजा। कौन है? राजीव आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, यहाँ पे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है इसे। और ये कहाँ पे है? गुजरात के द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। विश्वमित्री नदी परियोजना इसे अभी एनजीटी ने मंजूरी दी। ये गुजरात में है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो अभी जेपी मॉर्गन बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जेपी मॉर्गन बैंक ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जेमिन डिमॉन। कौन है? जेमिन डिमॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रबीश तिवारी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रबीश तिवारी ये एक पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे पत्रकार रबीश तिवारी और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आपको पता है इंदौर में ही लता मंगेशकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो अभी आईसीआईसीआई के सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी और इन्हीं को ये बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो अभी क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वाड में कितनी कंट्री हैं? एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है इंडिया, एक है जापान और एक है यूएसए। तो इस तरह से ये 4 कंट्री हैं क्वाड ग्रुप में। और क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अभी एक बुक लॉन्च हुई थी अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा। एक ये बुक है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक है ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा। एक ये बुक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। एक ये बुक है बैचलर डेड, इसे तुषार कपूर ने लिखा। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। और एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव बॉ ने लिखा। एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है, हुसैन जैदी। और एक ये बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसे उर्जित आर पटेल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं? तो अभी 100 नए जिले हर घर जल बन गए, यानी कि इन 100 जिलों में हर घर तक जल का कनेक्शन पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जल जीवन मिशन के तहत ये 100 जिले हर घर जल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी गौतम सवांग आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गौतम सवांग और यही आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। पूरे इंडिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई।
पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान कहां विकसित किया गया है? तो ये ट्रिपल आईटी नया रायपुर में विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया गया। अच्छा, ये जो नया रायपुर शहर है इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की एक महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनसे पहले पूरे विश्व में कोई भी महिला एचआईवी से ठीक नहीं हुई है। तो ये एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई के चेंबूर में रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने अभी मुंबई के चेंबूर में रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है योहन पूनावाला को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्रेविटास फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स में इनको ये बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिलेगा? तो अभी मिजोरम को पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।